नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब एकदम बढ़िया है, मजे में है। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मजे में हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 हम शुरू करेंगे। बट आपको क्या करना है? पेपर, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स सब लेकर बैठो, साथ में सॉल्व करते रहो। मजा आने वाला है, इजी है। ठीक है, चलो फटाफट जो जो सिर्फ वीडियो देखने के लिए आए हो फटाफट से लेके आओ, और जो लोग रेडी हो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 1.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में कुछ फॉर्मूलाज है और कुछ सम्स है। तो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स तुमको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो डाउट रहना ही नहीं चाहिए। सब डाउट क्लियर ही कर देंगे आज। ठीक है, एक भी ऐसा सम नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए, तो हम सब करेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ आपको सब करवाने की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्व नहीं करो, मेरे साथ सॉल्व करो। सॉल्व हो जाने के बाद अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो फॉर्मूलाज करेंगे पहले। फर्स्ट फॉर्मूला, रूट ए इंटू बी, दैट इज रूट ए इंटू रूट बी। ये कैसा होता है समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ। रूट 21 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3। 7 3 जा 21 होता है। तो उसका मतलब क्या? रूट 7 इंटू रूट 3। ये बीच में डॉट का मतलब इंटू होता है। ठीक है, बीच में डॉट का मतलब इंटू होता है। इतना समझ आया? रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया कि रूट 21 का मतलब 7 इंटू 3 इज 21। उसका मतलब क्या है? रूट 7 इंटू रूट 3 भी आप लिख सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला, ए अपॉन बी रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी। इसका एग्जाम्पल है रूट 2 अपॉन 3। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। 2 अपॉन 3 पूरे के ऊपर रूट है, इसका मतलब क्या है कि तुम लिख सकते हो रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। समझ में आया? अब थर्ड फॉर्मूला, चलो साथ साथ में लिखते रहो बच्चे लोग। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने किया है। अगर मैं ये बोलूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो ये वही है कि रूट ए को आप a समझ लो, रूट बी को आप b समझ लो। यहाँ पे भी a b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर। रूट ए का स्क्वायर कितना होता है? a ही होता है। एंड रूट बी का स्क्वायर कितना होता है? b ही होता है। कैसे? अब ये मत बोलना कैसे, वो भी बता देती हूँ। रूट ए का स्क्वायर मतलब क्या? कि a इंटू ए, तो दो a जब स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो एक a बाहर निकल जाता है। सिमिलरली b भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। रूट b का स्क्वायर मतलब b इंटू बी, इसका मतलब b बाहर निकल गया, रूट के बाहर निकल गया। इजी है। अब नेक्स्ट, इतना लिख लिया सबने? लिख लो फटाफट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी, आप तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगर मैं ज्यादा वेट करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला है a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। अब ये देख के भी घबराना नहीं है, वही तो फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला ही तो फॉर्मूला है। इसका आंसर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिना घबराए हुए ए की जगह पे क्या है? ए ही है। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर डाल दो, माइनस साइन डाल दो। अब बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? रूट बी है, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना होता है? रूट बी इंटू रूट बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। समझ में आया इतना? ओके, ये और वो सेम ही था, सेम ही फॉर्मूला का यूज करना था। बट हमें ध्यान इतना लगाना है कि रूट है, जब रूट होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की क्या बात है? मैंने बता दिया। रूट बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर अगर निकल जाता है तो सिर्फ बी ही बचता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब
फिफ्थ वन मैं यहाँ पे करती हूँ, फिफ्थ वन मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, यहाँ पे कर लूंगी। फिफ्थ वन, ये 6 नहीं, फिफ्थ वन है। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। अब इसका आंसर तुमको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो इस फॉर्मूला का आंसर आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट इसका आंसर निकाला कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी है, देखो रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। अब ये प्रोसेस को है ना बहुत ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया तो आगे के सम्स भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखने की बात जब हो रही है तो ध्यान से देखना, शांत दिमाग से देखना। अब ये जो ए है इसको हम ये पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा सोचना नहीं है, करते हैं। मैंने क्या बोला, पहले ए रूट ए को हम पूरे ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट ए मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट में क्या है रूट सी प्लस रूट डी। अब रूट बी, बट रूट बी के पहले साइन कौन सा है, ऐसे ही रूट बी उठा के नहीं रख सकते, प्लस रूट बी है ना, तो प्लस रूट बी लिखो और फिर रूट बी को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट सी प्लस रूट डी। समझ में आया कितना क्या किया हमने, पहले तो रूट ए को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस रूट बी है ना, साइन भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रूट बी के पहले कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस रूट बी लिख दो। अगर रूट बी के सामने सॉरी पहले कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस रूट बी लिख दो, जो भी है वही लिखना है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब कोई चीज होती है उसका मतलब उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है उन दोनों के बीच में, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई साइन हो। अगर ये ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस है, इसके अंदर प्लस है, ठीक है, तो पहले तुम क्या करोगे, 2 3 जा 6, इतना नहीं करना है मेरे बच्चे लोग, 2 3 जा 6 तो कर दिया, बट 2 के पहले साइन भी तो है, उसका तो कुछ करना पड़ेगा ना। पहले साइन क्या है, माइनस, माइनस और 3 के पहले साइन क्या है, प्लस, तो माइनस इंटू प्लस जब हम करते हैं हमारा आंसर ऑलवेज माइनस में आता है। समझ में आया, हमारा आंसर ऑलवेज माइनस में आता है। तो तुम खाली नंबर देख के आंसर सॉल्व नहीं कर सकते, जो पहले है उसको पहले सॉल्व करो। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 3 इज 6। अब ब्रैकेट के अंदर और बाहर कोई भी चीज होता है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, आप समझ लो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब आप बोलोगे मैम ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसे हो गया, बट माय डियर बच्चे ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट होता है, बट आप समझ लो, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ब्रैकेट आया ना, तो ब्रैकेट आया तो दिमाग में रखना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। अब ये चीज भूलना मत, ठीक है, और सम्स में मैं बताती रहूंगी, ठीक है। तो रूट ए इंटू रूट सी करेंगे, पहले रूट ए इंटू रूट सी। अब क्या करेंगे, अब रूट ए इंटू रूट डी करेंगे, बट बीच में कौन सा साइन है, प्लस, प्लस लिखो, फिर रूट ए इंटू रूट डी, रूट ए इंटू रूट डी, इजी। अब ये वाला साइन लिख दो, सॉरी सिर्फ साइन लिखो पहले, प्लस रूट बी इंटू रूट सी, रूट बी इंटू रूट सी। अब प्लस इंटू प्लस देखो, प्लस ये प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस, मतलब 2 इंटू 2 इज 4। अब 2 के आगे साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है, ये भी 2 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है, 4 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस ही है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस ही तो होता है। तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, रूट बी इंटू रूट डी, ओके, इतना समझ आया। अब रूट ए इंटू रूट सी, अब इसको इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हमने पहला फॉर्मूला यही तो देखा था, रूट ए और रूट बी, इसके बीच में डॉट है या मल्टीप्लीकेशन है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसा समझ लो, और बीच में डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है। जब ये केस होता है तो हम a इंटू बी लिख सकते हैं, तो सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे,
A into C is AC plus A into D is AD plus B into C is BC plus B into D is BD। ओके, ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है। अब जिन बच्चों को लगता है मैम इतना क्यों समझा रहे हो, तो माय बच्चे, स्वीट स्वीट बच्चे लोग, देखो तुम समझ गए, वेरी गुड, बट हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि सिर्फ तुम इंटेलिजेंट हो डजंट मीन सारे ही बच्चे एकदम इंटेलिजेंट है, एकदम सब समझ पाते, ऐसा नहीं है ना। कुछ बच्चे सीख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन ठीक है, तुमको समझ आएगा, तुम वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब सिक्स्थ फॉर्मूला लास्ट, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। अब ये वही है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो तुमको आता है, मुझे पता है तुमको आता है, बट कभी भी रूट आ जाने से ना अच्छे खासे बच्चों को ऐसा लगता है अरे बाबा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं होना, कुछ नहीं है, ये a और ये b समझना है, a की जगह जो भी है हमें वो लिख देना है, b की जगह जो भी है हमें वो लिख देना है। रूट a की जगह क्या है, पहले तो हमें a स्क्वायर लिखना है, a की जगह क्या है, रूट a है, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab लिखना है, 2 इंटू a की जगह है रूट a और b की जगह है रूट b प्लस b स्क्वायर मतलब रूट b होल स्क्वायर। अब रूट a का स्क्वायर मतलब a ही होता है, अब 2 इंटू a इंटू b मतलब a भी हम साथ में लिख सकते हैं, अब ये a भी मतलब ही होता है a इंटू b, ठीक है, a भी मतलब ही होता है a इंटू b, हाँ, प्लस b। समझ में आया? इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टूड। चलो कुछ सम्स कर लेते हैं, सम्स भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट फिर भी मेरे बच्चों को कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुमको नहीं आए तुम्हारे क्लास में इस चैप्टर, ठीक है। अब 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 7, इसका मतलब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाला, मतलब इस 5 को हम पूरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे और इस 7 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो वही करते हैं, 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। 5 टू जा 10 प्लस 5, ये प्लस कहां से आया पता है ना, ये प्लस कहां से, ये वाला प्लस साइन है, ये वाला प्लस साइन है, ठीक है। अब 5 इंटू रूट 5 दैट इज 5 रूट 5। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, और 5 रूट 5 का मतलब ये इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, प्लस। अब प्लस कहां से आया, ये वाला प्लस, यही सेम साइन हम रख रहे हैं, रूट 7 इंटू 2 इज 2 इंटू रूट 7। अब प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, रूट 7 इंटू 5 क्या होता है, 5 7 जा 35, तो साथ में लिख देती हूँ रूट 35, दैट इज इक्वल टू, अब ये तो सॉल्व हो गया, इक्वल टू की क्या जरूरत है, अभी कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, 10 को हम किसी के साथ प्लस नहीं कर सकते। अब रूट में भी अलग अलग नंबर है, इसलिए ये नंबर भी सॉल्व नहीं हो सकता आगे, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया, फॉर्मूला लगाया। अब सेकंड सम, सॉरी इसलिए क्योंकि ब्रैकेट दोनों मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका आंसर डायरेक्टली क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो लिखना है, तो a क्या है हमारा 5, इसका स्क्वायर लिख दो, माइनस साइन डाल दो, b क्या है रूट 5, उसका स्क्वायर कर दो। अब आगे का सॉल्व करो, इतना ही करके हमको उठ नहीं जाना, नहीं, हाँ, तो मैम भी आधे ही मार्क्स देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25 माइनस, अरे रूट b क्यों लिख दिया, रूट 5 आएगा, ठीक है, सॉरी। अब रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 25 माइनस 5 इज 20, इजी, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट थर्ड सम है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, रट्टा मारो इस फॉर्मूला को,
और प्रैक्टिस करो फॉर्मूला, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए मैथ्स में। अगर उसमें आप ढीला छोड़ दोगे ना, उसमें आप नहीं करोगे तो नहीं हो सकता, और वो करोगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो ट्रस्ट करो, एक बार ट्रस्ट करके देखो। जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, बस उतना करो, तो आपके बेसिक जो आपको नहीं आता था अब तक, वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और आपको आगे के सम्स भी, यू नो 10th में फिर मुझे आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। 10th का टेक्स्ट बुक खोलोगे और आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट हमें आता है, थोड़ा बहुत ही अलग है, बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट a स्क्वायर मतलब √3 होल स्क्वायर प्लस 2ab कैसे लिखेंगे, 2 इंटू a क्या है √3 इंटू b क्या है √7 प्लस b स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब 3 होता है, 2 इंटू 7 3 जा 21 प्लस √7 का स्क्वायर मतलब 7। अब ये आगे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 3 और 7 को तो हम प्लस कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, 7 प्लस 3 10 प्लस 2√21 आ गया। ठीक है, बहुत इजी है। चलो फोर्थ वन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वही तो है, ये a है b है, a है b है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे किया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर इज 11, √7 का स्क्वायर इज 7, 7 माइनस 11 माइनस 7 4। समझ में आया, इजी है, बहुत इजी है। चलो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। अब हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और इरैशनल है। फर्स्ट वन 2 माइनस √5। अब 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इरैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई आंसर आएगा इसका, नहीं, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इरैशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरैशनल नंबर, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इरैशनल नंबर, ये P अपन Q फॉर्म मत लिखना। समझो रैशनल नंबर 2 माइनस 1 मैंने किया तो इसका आंसर 1 आया, तो 1 एक रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे √5 आ जाने की वजह से, एक इरैशनल नंबर आ जाने की वजह से आगे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। तो जब क्वेश्चन में ही एक इरैशनल नंबर है तो तुम्हारा आंसर इरैशनल ही आएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट, अब सेकंड वाला 3 प्लस √23 माइनस √23, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस √23 ब्रैकेट को निकालते हैं बाहर, माइनस √23, तो प्लस √23 माइनस √23 कट हो जाता है, आंसर 3। और 3 क्या है, रैशनल नंबर है। 3 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, थर्ड वन सॉल्व करते हैं। 2√7 अपॉन 7 √7, देखो ऊपर √7 और नीचे √7 कट हो जाता है, आंसर में बचता है 2/7। तो 2/7 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट 1/√2, 1 एक रैशनल नंबर है एंड √2 एक इरैशनल नंबर है। तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। 1/√2 मल्टीप्लाई बाई इस √2 को हम ऊपर और नीचे सेम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, √2 इंटू 1 इज √2 अपॉन √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अब √2 फिर से वही बात आई कि √2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है और 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया। बट देखो क्वेश्चन में भी वही था, रैशनल अपॉन इरैशनल। आंसर जब हमने सॉल्व किया तो भी हमें इरैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल मिला। तो जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक भी नंबर अगर इरैशनल आता है तो हमारा आंसर इरैशनल ही होता है। ठीक है, हमारा आंसर इरैशनल ही हो जाएगा, पूरा आंसर इरैशनल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है इनटू पाई, इसके बीच में पाई है मतलब मल्टीप्लाई में है, ये रैशनल है कि इरैशनल है। पाई का वैल्यू है 3.14159 डैश 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 डैश। ये रैशनल है कि इरैशनल, माय डियर। इरैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या क्या है, भूल गए,
भूल गए क्या? देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी स्टॉप नहीं होता और कभी रिपीट भी नहीं होता। तो उस हिसाब से पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, पाई की वैल्यू हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग 3.14159 डैश डैश। तो 2 को तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब वो रुकेगा ही नहीं। अगर ये वैल्यू ही रुक नहीं रहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो थोड़ी ना रुकने वाला है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है। अंडरस्टूड? ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है ये, दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 3 को 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 इज 3 रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 3 प्लस इंटू प्लस इज प्लस, रूट 2 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3 2 जा 6। आगे आंसर। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही तुम्हारा आंसर है। इजी है ना? बहुत इजी है। वो वाले सम्स जब प्रैक्टिस कर लिए तो ये तो बहुत इजी होगा लगेगा। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये a है, ये b है, ये सेम a है, ये b है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। इजी। नेक्स्ट पेज। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप फॉर्मूला लिख ही लो, एक बार लर्न कर ही लो। तो a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू a क्या है, रूट 5 है, b क्या है, रूट 2 है, प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, प्लस 2 इंटू 5 2 जा 10, रूट 10 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। आगे आंसर। अब नेक्स्ट ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी, क्या आंसर आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है, रूट 2 का स्क्वायर। ये a है, ये b है, a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 माइनस 2 3। सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि पाई के दो वैल्यूज है, एक है 22/7 एंड दूसरा है 3.1415 आगे का एकदम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, बट इंट्रोडक्शन में बताया था, नहीं फिर से बता रही हूँ कि 22/7 भी तो है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम 22/7 भी तो है और 22/7 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। बट नहीं बच्चे लोग, 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एकदम प्रॉपर वैल्यू नहीं। प्रॉपर वैल्यू यही है, ठीक है। बट हमारे काम को आसान करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं 22/7। तो वही क्वेश्चन में कि रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference is c of a circle to its diameter, say d, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? मतलब pi equal to c upon d, मतलब समझ लो 22/7 है, दूसरे साइड बता रहे हो कि pi irrational नंबर है, तो आपको आंसर इतना ही लिखना है, ऐसा आंसर लिखना है आपको। The exact value of pi is 3.141592 ... which is non-terminating and non-recurring या repeating, कोई भी लिख सकते हो, repeating. But as per the question, pi equal to c upon d, which is similar to 22/7, is not the exact value, yeah, is an approximate value. So pi is an irrational number, ऐसा आप लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ नोटबुक में, मेरे साथ आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना है, ठीक है। पेंसिल, राउंडर, वो सारी चीजें ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी आते हैं सब लेके बैठो और मेरे साथ करो। देखो साथ करोगे तो ही समझ आएगा,
सबसे पहले तो हमें √9.3 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए ध्यान से देखना, स्केल पे 0 से लेकर 9.3 तक एक डॉट बनाओ, फिर 10.3 तक एक यूनिट ज्यादा, उससे एक यूनिट ज्यादा तक एक डॉट बनाओ और लाइन को ज्वाइन कर दो और थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आओ। मतलब ये A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 9.3 है, A से C तक का डिस्टेंस 10.3 है और हमने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। मतलब 9.3 दिखाना था तो एक यूनिट ज्यादा लिया और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए A से C तक का डिस्टेंस लिया और मिडल से थोड़ा ज्यादा पोर्शन हमने डिस्टेंस लिया। ठीक है, मिडल से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लिया। अब बना दिया ऊपर आर्क, नीचे आर्क, फिर इस पॉइंट से ऊपर आर्क और ये नीचे आर्क। सॉरी, ये वाला आर्क थोड़ा छोटा हो गया था, इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब ये मिडिल वाला पॉइंट को हम O लिख लेंगे। अब OA का डिस्टेंस लेंगे या आप OC का भी डिस्टेंस ले सकते हो। OA का डिस्टेंस लेके मैं एक सेमी सर्कल बना रही हूँ। ओके, मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब हमें B पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है ऊपर की तरफ, तो हम B से एक आर्क बनाएंगे बड़ा सा, इतना डिस्टेंस लिया मैंने और एक आर्क बना दिया बड़ा सा। ठीक है, अब ये फर्स्ट आर्क बनाया मैंने। अब इतने ही डिस्टेंस को लेकर हम एक सेकंड आर्क बनाएंगे जो फर्स्ट आर्क को कट करेगा, सेम उतना ही डिस्टेंस लेकर। अब सेकंड आर्क से थर्ड आर्क बनाएंगे जो फर्स्ट आर्क को कट करेगा। ये देखो, फर्स्ट आर्क को कट किया। अब थर्ड और फर्स्ट आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक फोर्थ आर्क बनाएंगे जो थर्ड आर्क को कट करेगा यहां पर। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो पॉइंट है वही हमारा परपेंडिकुलर है, तो B से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। हो गया। अब हमें सेमी सर्कल पे ये वाला लाइन इस सेमी सर्कल पे कहां पे ज्वाइन हो रहा है वो पॉइंट चाहिए, यहां पर। इसे P लिख देती हूँ, पॉइंट P। और ये पॉइंट P से B मतलब PB का जो डिस्टेंस है वही √9.3 है। तो हम क्या करेंगे, PB का डिस्टेंस लेंगे राउंडर पे और यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। इस लाइन पे जो हमने एक्सटेंड किया था उस लाइन पे एक आर्क बना देंगे। अब ये जो पॉइंट है वही √9.3 है। देखो, मेजर करके देखते हैं, ये कितना है? 3.1 है। देखो 3.1 बराबर है। पहले तो रूट से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 9.3 को निकालने के लिए 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 9। अब 0.3 के लिए डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, तो 3.1 समथिंग समथिंग, ये एग्जैक्टली 3.1 आया। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी नहीं आता, कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ सकता, बट ये करेक्ट है। ये वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। अभी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करते हैं रैशनलाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करते हैं? 1/√7 है ना, तो यहाँ पे भी हमें जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर भी लिखना है न्यूमरेटर में और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी लिखना है मल्टीप्लाई करके। अब आगे का सॉल्व करना है। 7 × √1 इज √7, √7 × 1 इज √7 एंड √7 × √7 इज √7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √7/√7 का स्क्वायर 7। यही तुम्हारा आंसर है। सब में यही करना है तुमको, बस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे लिख देना है। चलो बच्चे लोग अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना।
1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय, अब जब यहाँ पे हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर मैंने बोला था कि हमें सेम लिखना है, बट हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। दैट इज √7 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों सेम ही चीज आएगा, बट यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बाकी नंबर सेम रहेंगे। समझ में आया? अब √7 प्लस √6 इंटू 1 इज √7 प्लस √6। अब √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, ये फॉर्मूला देख के, ये सम देख के कुछ याद आ रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दो √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर इज 7, √6 का स्क्वायर इज √6, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 इज 1। तो आंसर क्या आया? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज वही √7 प्लस √6। समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे माइनस था, बराबर यहाँ पे माइनस था, तो जब हम इसको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो उसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, उसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1/√5 प्लस √2, अब यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा। 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2, और यही नीचे वही लिख देंगे √5 माइनस √2। तो √5 माइनस √2 इंटू 1 इज √5 माइनस √2, एंड यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि 2 है, √2 है। a स्क्वायर क्या है? √5 है, और b स्क्वायर क्या है? √2 है। तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2, दैट इज इक्वल टू √5 माइनस √2, और 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। आगे आंसर। अब नेक्स्ट 1/√7 माइनस 2, यहाँ से करती हूँ 1/√7 माइनस 2, बहुत इजी सम है, खाली हमें माइनस साइन चेंज करके प्लस लिख लेना है। √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 इंटू 1 इज √7 प्लस 2, एंड फिर से वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज 3। आगे आंसर खत्म। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया एक्सरसाइज 1.4। देखो बहुत इजी है, इसके चक्कर में इजी है, प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो चलेगा, ये तो बहुत इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर में आपको मार्क्स भी बहुत इजीली आ जाते हैं, बट उतने इजीली ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क्स चला भी जाता है, तो इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ वुमन परफेक्ट, एंड इट इज गोइंग टू मेक यू ऑल्सो परफेक्ट। बट परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलो, और अच्छा लगे तो प्लीज बच्चे लोग इतना अपने मैम के लिए कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और मिलते हैं अब कौन से वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। बाय।